कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है और डेमोक्रेटिक तरीके से ही लोगों को अपने साथ जोड़कर हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत सदस्यता अभियान को लेकर आगे बढ़ेगी। यह बात पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस पार्टी चुनाव की प्रदेश रिटर्निंग अधिकारी दीपा दास मुंशी ने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में वह सदस्यता अभियान के दौरान बैठकें ले चुकी हैं और अब तक के माहौल से यह लगता है कि लोग वर्तमान सरकार के शासन से दुखी हैं। युवा और महिलाएं कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के लोगों में भी जोश देखने को मिला है और इस जोश को चुनाव तक बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि भाजपा दावा करती है कि बहुत बड़ा विकास हिमाचल में हुआ है। बिलासपुर तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का क्षेत्र है, लेकिन हकीकत में कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बिलासपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दी चुनौती। कहा, कोई अपनी सरकार के 5 काम बताएं जो कि इनके कार्यकाल में बड़े काम हुए हो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्य मुद्दा शून्य विकास का है, क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे पर उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा है और कांग्रेस को उपचुनाव में भारी विजय प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया और जो पिछली कांग्रेस सरकार के कार्य थे वह भी पूरे नहीं हुए, सिर्फ इन्होंने उद्घाटन पट्टिका ही लगाई। कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में दूसरा मुख्य मुद्दा महंगाई है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई ने अपनी चरम सीमा पर है और गरीब ग्रामीण जनता का जीना दूभर हो चुका है। जबकि प्रदेश में कानून व्यवस्था भी लचर है और कानून व्यवस्था का भी बुरा हाल है, जबकि बेरोजगारी भी एक मुख्य मुद्दा है और युवाओं को रोजगार देने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आप ये तो मानते हैं रामलाल ठाकुर भी कांग्रेस से है, धीरमानी जी भी कांग्रेस से है, शांडेल जी भी कांग्रेस से, बम्बर सिंह भी कांग्रेस से है, तो ये लोग क्या संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं? मैडम, ये संगठन के साथ आपको ये लगता है कि जो मंजिल तो एक ही है ना, तो हम अलग अलग रास्ते से जाए। आपका जब लैंडस्लाइड होता है आप अलग रास्ते से नहीं जाते हैं। त्रस्त होकर के कांग्रेस को वोट देगी ऐसा नहीं है। नाउ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल तो हर टाइम होता है। चुनाव में जब हम लड़ते हैं तो चुनौती देने के लिए कोई भी आ जाते हैं सामने, तो चाहे 10 हो 20 हो, जितना भी पार्टी आ जाए, सबका हक है लड़ने का। ये डेमोक्रेसी है। हम डेमोक्रेसी के बात करते हैं, हम ऑटोक्रेटिक या तो हम डिक्टेटरशिप के बात नहीं करते जो बीजेपी पार्टी भाजपा पार्टी करते हैं। हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, डेमोक्रेसी में चलते हैं। हर एक पार्टी का हक है लड़ने का, हमारा पार्टी का भी हक है लड़ने का, और लड़के जीतने का हक भी हमारा है, क्योंकि जनता ये हक हमें देंगे। कल बारिश होगी ये समझ के आप आज से क्या छतरी लेके घूमेंगे? तो कल ही पता चलेगा आपको। बारिश तो होने दो पहले। तो ऐसे आरोप कहीं पर भी नहीं सुना मैंने, ऐसे आरोप नहीं सुना। आप लोग शायद सुने होंगे या बीजेपी ने कहा होगा, लेकिन कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से, कांग्रेस कर्मियों के तरफ से, कांग्रेस लीडर की तरफ से ऐसा नहीं सुना है। मैं तो नहीं सुने। बाकी बोलते हैं हम लोग जितना भी चुनाव लड़े हैं हमारा फल अच्छा हुआ। तेज़ रफ्तार से किया जाए, क्योंकि हमारे पेपर मेंबरशिप के साथ साथ अभी डिजिटल मेंबरशिप भी चालू हो गया है और 31 मार्च तक लास्ट डेट है। तो उससे पहले कितना जल्द से जल्द हम ज़्यादा लोगों को सदस्यता प्राप्त करा सके, इसलिए हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। और बिलासपुर में आते ही लोगों में इतना जोश देखा, बहुत इंटरेस्ट है यहाँ पर लोगों को सदस्यता लेने के लिए। और जो हमारे पहला कदम है, जो आने वाला चुनाव है 4-5 महीनों बाद, उसके लिए पहला कदम ही ये है सदस्यता अभियान। और कितने जोश लेकर और कितने लोग हमारे साथ जोड़ सकते हैं या जोड़ रहे हैं, ये भी हम लोगों के लिए एक प्रक्रिया है। तो ये काम हम लोग करने आए हैं और यहाँ पे लोगों में बहुत इंटरेस्ट है और लोग चाहते हैं कांग्रेस के साथ जोड़ने, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा जी का डिस्ट्रिक्ट है और बीजेपी यहाँ पे बहुत काम किए हैं ऐसा दावी करते हैं, जो कि यहाँ पे लोगों को कहना है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे लोकल इश्यूज़ बहुत हैं, जैसे कि कर्मियों को नियोग करने के लिए, कर्मचारी के नियोग करने के लिए भी एक मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं। जो एम्स हो रहा है उसके ऊपर भी मुद्दा है। बहुत अलग अलग मुद्दे यहाँ पे लोकल इशू है जो आगे उभर के आ रहे हैं और यहाँ के लोग
प्रचार भी कर रहा है, उनके विरोध भी कर रहा है, सड़क पे उतर के लोगों के साथ, जनता को साथ लेके उस पे चर्चा भी हो रहा है। तो ये कांग्रेस के तरफ लोगों का जो मन है, थोड़ा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेके लोग, स्पेशली यूथ आ रहे हैं, महिलाएं आ रहे हैं, और हमारे बूथ लेवल पे जो डिजिटल अभियान है उसमें बूथ लेवल पे हम लोग एक महिला और एक पुरुष दोनों को हम लोग जिम्मेदारी दे रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द महिलाओं के पास भी पहुंच सके और पुरुष के पास भी पहुंच सके। तो हमारे संगठन का अंदर का मामला है ना। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कल को मैं भी कर सकता हूं। जो पदाधिकारी निष्क्रिय होंगे या लगता काम नहीं कर रहे होंगे तो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को अधिकार है, और लेकिन ये नहीं है कि उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। आज ही इन्होंने मुझसे बात की, पार्टी के बड़े नेताओं ने यहाँ से बात की कि हमें कार्यकारिणी को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सब नेताओं से डिस्कस करके मुझे नाम देगी और हम बढ़ाएंगे। और जब पिछली जो भी कार्यकारिणी बनी है उस कार्यकारिणी में मैंने इनको स्पष्ट तौर पे कहा था कि जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता आप सबको विश्वास में लेकर कार्यकारिणी बनाओ, लेकिन हमें यह भी देखना है कि पार्टी के पदाधिकारी ऐसे नहीं हो जो केवल नाम मात्र के हो, वो काम भी करें, क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा है। चुनाव के लिए अभी चंद महीने बचे हैं, इसीलिए हमें सक्रिय पदाधिकारी चाहिए। और एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, जो केवल पदाधिकारी बनने के लिए कांग्रेस पार्टी में आ रहा है और पदाधिकारी बनने के बाद निष्क्रिय, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष में स्वयं कार्रवाई करने वाला। खंबा नोचे। अब आप बताइए कि वो तो कर्मचारियों की मांग है, जितने अगर इतने हजारों कर्मचारी आए हैं वो क्या सब कांग्रेस पार्टी के थे? ये मुख्यमंत्री जी की हताशा है। अब बदल गए होंगे कांग्रेस के प्रति बन गए। अब अगर देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पूरे प्रदेश में माहौल है, जो एकजुटता बनी ना, तभी तो हम चुनाव जीते। अगर हम डिवाइड हाउस होते तो हम चुनाव नहीं जीते। तो अभी मुख्यमंत्री जी चुनाव हारे हैं तो अब वो हताशा में कई बातें कर रहे हैं। और एक बात और भी है, क्योंकि राजस्थान में गहलोत साहब ने बता दिया, उनको साथ ले लिया है, उनका जो मांग थी वो पूरा किया। और हुड्डा जी भी बता दिया कि हरियाणा में भी हमारा सरकार बनेगा। तो हो सकता है कि लोगों में कांग्रेस के तरफ मन वो लोग बनाए हैं। तो कांग्रेस के लोगों को हम लोगों के पास इतना ताकत नहीं है कि इतना सरकारी कर्मचारियों को हम लोग इकट्ठे भेज दें। ये तो लोग अपने आप आए हैं, और जो आए हैं अगर उनका मन और दिल में कांग्रेस है तो उसको तो हम रोक नहीं सकते। अगर वो